प्रिय अभिभावक, सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा मूल अधिकार बन चुकी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आपको अधिकार दे दिए जाएं, लेकिन सम्यक रूप से यदि अपने अधिकारों का आप उपयोग नहीं करते हैं तो उसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार आप ही होते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे विद्यालयों में जो बच्चे नामांकित तो हैं, लेकिन नामांकन के पश्चात भी हमारे अभिभावक, बंधु, भाई, माता पिता, अब चाहे जो भी परिस्थितियां हों, लेकिन बच्चों को विद्यालय भेजने के प्रति वो उतने सक्रिय नहीं है जितना सक्रिय कि किसी प्राइवेट विद्यालय में नामांकित बच्चे के अभिभावक सक्रिय होते हैं। एक चीज आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब तक अपने बच्चे के शैक्षिक विकास के लिए आप तत्पर नहीं होते हैं तब तक उसका सम्यक रूप से विकास नहीं होगा। आपने बच्चों का नामांकन परिषदीय विद्यालयों में करा दिया है, किंतु बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है इस विषय पर आपका ध्यान केंद्रित नहीं है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जन जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप सबको जागृत करने की कोशिश की है। आइए इसी परिप्रेक्ष्य में एक नुक्कड़ नाटक है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अधिकृत जो समितियां हैं उनके माध्यम से ये चलाया जा रहा है। आइए एक संदेश नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आइए इसका आनंद लीजिए और अपेक्षा करेंगे कि इससे कुछ आप अनुप्राणित होकर के आप जागृत होंगे इन बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत और उन्हें विद्यालय भेजने के लिए जो संदेश है उस संदेश के विषय में। आइए देखते हैं ये नुक्कड़ नाटक। अरे चंपा, अरे ओ चंपा, चंपा, अरे कहाँ मर गए तू रे? अरे काहे हल्ला मचा के पूरा गांव इकट्ठा किए हो? अरे देख, मैं तेरे लिए साड़ी लाया हूँ। साड़ी ले आए हो? हाँ साड़ी। अच्छा, ये बताओ ये साड़ी के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे तुझे साड़ी लेना या पैसे कितना है? बस साड़ी ले। देखो ये साड़ी मत करो, ठीक है? पहले हमें बताओ कि ये साड़ी कहाँ से लाए तुम? अरे तुझे साड़ी से मतलब है कि पैसे से? तू बस साड़ी तो दे, और क्या? साड़ी की बात छोड़ो, कल जब रामू को स्कूल जाना था तो तुम्हारे पास कॉपी पेन के लिए पैसा नहीं था और साड़ी लेके आए, कहाँ से लाए बताओ? अरे तुझे साड़ी बस ले, तुझे पैसा से क्या मतलब? मुझे जानना है, बताओ। अरे तू नहीं समझेगी, जो रामू का 5 रुपए स्कूल में आया था ना, उसी से साड़ी लाए हैं। सत्यानाश हो तुम्हारा, उस पैसे से तुम साड़ी लेके आए हो? तुम्हें पता भी है कि वो पैसा रामू के विद्यालय से आया था, रामू को ड्रेस, जूता, मोजा, कॉपी, किताब खरीदने के लिए, ना कि साड़ी के लिए। अरे तो क्या हुआ, साड़ी ला दिए तो? साड़ी लाओ उसके लिए भी सुनो, नहीं लाओ उसके लिए भी सुनो। देखिए भाई लोग, ऐसी होती है बेबिया। साड़ी लाओ फिर भी सुनो, नहीं लाओ उसके लिए भी सुनो। तुमसे कौन बहस करेगा? हाँ चल जा भाई, यहाँ से जा, खाना बना तू। अरे रामू, बेटा रामू, अरे बेटा तू स्कूल नहीं गया? बहुत दर्द हो रहा था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। चल छोड़, अच्छा क्या होगा। मैं यहाँ घर का कुछ काम कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा हाथ बटा दे। नहीं पापा, ये मेरे से नहीं होगा। अरे बेटा सब कुछ होगा, आप पहले कर तो। अरे पहले हाथ तो बटा, आके देख, हो जाएगा। नहीं पापा, ये मेरे से काम नहीं होगा। अरे सब कुछ हो जाएगा बेटा, आ तो पहले। अरे भैया गोकरण, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। अरे गधा, प्रणाम कहा जाता है कि प्रणाम कहा जाता है? अच्छा, प्रणाम कहा जाता है। कोई बात नहीं। ये बताओ कि आज विद्यालय में सारे बच्चे उपस्थित हैं, लेकिन तुम्हारा रामू क्यों विद्यालय नहीं आया? अरे मैम, ये तो डेली स्कूल जाता है। वो रोज स्कूल जाता है? हाँ ये रोज जाता है। नहीं, रोज स्कूल नहीं जाता है। मात्र 2 या 3
अगर एक महीने में 2 या 3 दिन की उपस्थिति होती है तुम्हारे बच्चे की, रोज स्कूल नहीं जाता है। अरे बेटा रामू, तू स्कूल रोज नहीं जाता है? स्कूल तक जाता हूँ पापा। अरे गधा, तू स्कूल जाता है या स्कूल तक जाता है? अरे पापा स्कूल तक जाता था। देखिए मैं बोलता था रोज जाता है स्कूल। अरे उसके कहने का मतलब है, उससे ये पूछो वो कह क्या रहा है कि वो स्कूल तक जाता है, स्कूल के अंदर नहीं जाता। वो तो डेली स्कूल जाता है। पूछो उससे, क्या बेटा? हमें स्कूल तक जाते थे पापा, डेली जाते हैं, रोज स्कूल के अंदर जाते हो या बाहर ही रहते हो? स्कूल के बाहर रहते हैं। लो, अरे गधा, तू तो सारा गांव मेरा नाक कटा देगा। मेरे नाम इतना ऊंचा है खानदान और इतना बड़ा गांव है, इसलिए मेरे नाम सोचा, तू तो मेरा नाम खराब कर देगा। अरे नहीं पापा, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए मैं देखो इसमें कमी तुम्हारी है। अगर तुम अपने बच्चे को रोज साथ में ले जाके स्कूल में छोड़ते तब तो इसको कुछ आता जाता भी नहीं है। अरे मैम, इसको सब कुछ आता है। एक बार करके तो देखिए। पूछो उससे। बेटा रामू, तुझे ABCD आती है ना? हाँ मुझे आता है ABCD। सुना दे मैडम को। A for एप्पल, देखिए देखिए। B for बड़का एप्पल, C for छोटा एप्पल, D for देखो पापा डाल में लटकता एप्पल। यही जाता है पढ़ने तू? भाई तू तो नाक कटा देगा ये। पढ़ने जाता है ना, इसलिए इसको ये सब आता है। तू ये बता बेटा, स्कूल जाता है या स्कूल तक जाता है? स्कूल तक जाता हूँ पापा। तुझे स्कूल में जाना चाहिए ना। बेइज्जती करवाता है पूरे गांव में मेरी, नाक कटवा देता है। नहीं पापा, वैसा कोई बात नहीं है, अब नहीं करेंगे ऐसा। और तुझे क्या क्या आता है, थोड़ा सुना तो मुझे। पापा मुझे गणित भी आता है। देखिए मैडम, इससे सब ठीक कुछ आता है, है। ये बताओ 2 और प्लस 3 कितना होता है? बता बेटा। बस पापा इतनी सी बात। हाँ हाँ, रुकिए मैडम जी, हम जोड़ के बता। बताओ। देखिए ऐसा है मेरा बेटा। बेटा अच्छा है ना, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है। देखो बच्चों से पूछ रहा है, जरा जोड़ के बताओ तुम। वो डेली स्कूल जाता है। पापा 2 मिनट टाइम दे, कहीं जोड़े तो दे यार। हाँ हाँ चल ठीक है, जोड़ ले जोड़ ले। अरे गधा, साथ होता है, यही जाता है पढ़ने, यही सिखाती है मैंने तेरी। तो बताए देना पापा। ऐसे पर तू इसके लिए बोलता, तू स्कूल में जाएगा, स्कूल तक नहीं। हम तुमको बताते हैं। तुम ये बताओ निपुण भारत मिशन के बारे में जानते हो कि नहीं? हाँ हाँ जानते हैं। जानते हो? ये बताओ तुम अपने घर में बच्चे से काम करा के उसकी नींव कमजोर कर रहे हो। तुम्हें पता भी है बाल वाटिका से लगा के 1, 2, 3 की पढ़ाई बच्चों के नींव की पढ़ाई होती है, उसकी मजबूती होती है। अरे छोड़िए, जाने दीजिए। कौन सा MBBS कर रहा है, एक ही दो में तो पढ़ रहा है। नहीं गया तो क्या हो गया उसको? नहीं गया तो क्या हो गया? ये बताओ जब तुम्हारा बच्चा अगर बाल वाटिका में नहीं पढ़ेगा, 1, 2, 3 में नहीं पढ़ेगा तो वो आगे की पढ़ाई कैसे करेगा? ये बताओ। ये जो तुम मकान बना रहे हो, इसमें 20 बोरी सीमेंट, 20 बोरी मोरंग डाले हो, क्यों? घर की मजबूती के लिए ना। तो फिर रामू की नींव क्यों कमजोर कर रहे हो? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ? अब डेली स्कूल जाकर और स्कूल तक नहीं, स्कूल तक जाएगा तू। समझा? गधा कहेगा, बेइज्जती करा कर रखता है पूरे गांव में मेरी। देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे आपका बच्चा अगर बाल वाटिका में पढ़ता है तो उसको अ, आ, ई, हाँ ये सब शब्दों को वो जान सके, सुन सके और उसको पहचान सके, लिख सके, तब आपका बच्चा बाल वाटिका में निपुण माना जाएगा। और अगर बच्चा आपका 1 में पढ़ता है तो वो 2 शब्दों से मिलकर जो भी अक्षर वो बना के पढ़ ले, उस बच्चे को निपुण माना जाता है। और तो और 0 से लगा के 10 तक की संख्याओं वाली गिनती को वो पढ़ सके, लिख सके, उसे निपुण माना जाता है।